हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, दोज हु हैव स्कोर्ड एंड दोज हु हैव नॉट स्कोर्ड आल्सो। कॉन्ग्रेचुलेशंस अच्छी पढ़ाई करने के लिए। रैंक बहुत कुछ डिफाइन नहीं करता, टेंशन मत लो। बहुत लोगों ने फोन किया, मैसेज किया कि सर इतना रैंक आया। बहुत सारे लोगों ने बताना भी जरूरी नहीं समझा कि सर इतना रैंक है। कोई बात नहीं। सब लोग पूछ रहे थे सर ब्रांच कैसे चूज करना है। मेरा लेक्चर या मेरा जो अभी जो बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि करना क्या है। ब्रेक डाउन करते, एक एक चीज पे सोचते और डिफाइन करते। एक ही स्पीच रहने वाली है, एक ही चीज मैं सबको बताने वाला हूँ क्योंकि तुम सब लोग मेरे लिए सेम हो। तो बताता हूँ पॉइंट वाइज। पेन पेपर ले लो, पॉइंट्स लिख लो, सिर्फ आराम से एट द एंड ऑफ द डिस्कशन खुद ही आराम से सोच के डिसाइड कर पाओगे। अब पहले देख लो कि क्या ब्रांचेस मिल रही है। बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, सर 30,000 रैंक है और इंटरेस्ट रेडियोलॉजी में है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो भाई ऐसे तो ये इम्प्रैक्टिकल बात हो गई। जो ब्रांच मिल ही नहीं सकती वो अच्छी लग रही है, वो सोचने में कोई मतलब नहीं है। दो चीज तो डिसाइड कर लो, इधर यू वांट अ क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा अभी। अगर जिसको नॉन क्लिनिकल मिल रहा है और दे आर वेरी पैशनेट अबाउट क्लिनिकल कि नहीं मुझे क्लिनिकल मिलना चाहिए था, ये कैसे हो गया मेरे साथ, दिल टूट गया मेरा, मैं फिर से करके दिखाऊंगा, तो फिर किसी का सुनने की जरूरत नहीं, मैं रिपीट करूं या नहीं करूं, चालू करो, कुछ ना कुछ होएगा। हाँ, अगर क्लिनिकल मिल रहा है, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज, अपनी जो मन लायक ब्रांच थी, ड्रीम ब्रांच थी, वो नहीं मिलके दूसरी मिल रही है, चलेगा। अगर उसमें कॉलेज कॉम्प्रोमाइज हो रहा चलेगा। एमएस एमडी नहीं मिल रहा, डीएनबी मिल रहा तो भी चलेगा। लेकिन अगर क्लिनिकल का नॉन क्लिनिकल हो रहा है तो इट्स अ थिंग कि यहाँ पे आपने थोड़ा स्टॉप करके सोचना चाहिए। अनलेस आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, यू हैव गिवन 100% ऑफ योर सेल्फ, अब आपको लगता है इंप्रूव करने को कुछ भी नहीं है, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। नॉन क्लिनिकल लेके भी बहुत कमाल मचाया जा सकता है। अब जो क्लिनिकल में जो ब्रांचेस तुम्हारे रैंक पे जो पॉसिबल है, पिछले साल जो मिली थी, पिछले 2 साल में जो मिली थी, उसकी सबका लाइन लिस्ट बनाओ। उसमें आपकी कौन सी प्रिफर्ड ब्रांच है वो बनाओ। कौन से कॉलेजेस में, कौन से स्टेट में बॉन्ड कितना है, बॉन्ड का वैल्यू कितना है वो देखो। अभी देखो तुम लोग क्या करते हैं, अरे 5 लाख का बॉन्ड है। तुम जब प्रैक्टिस में आओगे ना, तो पहले साल से तो नहीं, लेकिन 2-3 साल के बाद में 1 महीने का चीज है वो, 5L पर मंथ। मैंने तुमको इसके पहले भी बताया था। सो इट इज नथिंग। 5 लाख 10 लाख कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग एजुकेशन लोन लेके 20-20 लाख का भी कमाल कर देते, तो वो छोटे बैरियर मत सोचो। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 करोड़ का बॉन्ड है तो तोड़ दो, ये करो। थोड़ा बहुत अगर तुम्हारी अभी सैलरी, जैसे तुम रेसिडेंट बनोगे तो लगभग 70,000 से 1 लाख सैलरी रहेगी प्रोबेबली, तो उसमें से थोड़े पैसे बच सकते हैं, थोड़े बहुत घर से ले सकते हैं, थोड़ा बहुत लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन कर सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली से कहीं से ला सकते हैं। और 10-20 लाख का लोन है, अगर बॉन्ड है और अगर तोड़ना चाहते हो तो तोड़ भी सकते हो। अब मुझे तुम्हारे या तुम्हारे सीनियर बैच में से एक जन मिल गया था, वो बोला कि सर क्या जल्दबाजी है बॉन्ड तोड़ने की। मैं लोगों को ज्ञान देता, वो मुझे ज्ञान दे रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैंने उसका पॉइंट सुना, मुझे भी वो सही लगा, ऐसा कुछ गलत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा भी सोच सकता है कि सर जल्दबाजी क्या है लाइफ में सक्सेस पाने की, हम लोग आराम से चलते रहेंगे, जैसा होगा हर फेज एंजॉय करेंगे। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है सोचने का, उसमें कोई वो गलत नहीं है। लेकिन अगर बॉन्ड तोड़ना है और छोटा सा बैरियर, सिर्फ पैसे का बैरियर है, तो 5 लाख 10 लाख अगर है तो वो चीज को तुम मैनेज कर पाओगे एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो डेफिनेटली कर पाओगे। तो वो मत सोचो, अनलेस द बॉन्ड अमाउंट इज वेरी हाई और द रिक्वायर्ड ईयर्स इज 3 इयर्स 5 इयर्स, देन इट इज वेरी लॉन्ग टाइम। मे बी 1 साल का समय तो हम लोग भी कोई ब्रांच में जाते तो उसके थोड़े नॉनसेंस सीखते सीखते और 1 साल लग ही जाता है। फिर एक बात देख लो, किसी को अगर यहाँ से अभी फॉरेन जाना है तो अपॉर्चुनिटी अभी खाली है। अगर खाली मीन्स अभी एक चांस है कि हम लोग यहाँ से रास्ता बदल सकते हैं। यहाँ से हम लोग अगर फॉरेन जाना है, ये तुमने डिसाइड करके रखा है, तो उस हिसाब से अभी ब्रांच चूज कर सकते हो। पीडियाट्रिक का, एनेस्थीसिया का, गायनेकोलॉजी का फॉरेन में डिमांड है, जाने की इच्छा है, यूके में जाना है, तो वो चीज के हिसाब से अभी से ब्रांच वो चूज करो और फिर जाने के लिए प्लान करो। ऐसा नहीं है कि दूसरी ब्रांच लेके वहां पे नहीं जा सकते। मेरा बहुत अच्छा दोस्त, उसने यहाँ से जीएमसी से सर्जरी किया, जीएमसी नागपुर से, बाद में उसने ऑल इंडिया रैंक 4 निकाला, यूरोलॉजी किया,
नागपुर में सेटल हुआ, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस में बहुत भागा दौड़ी हो रही थी, उसने सोचा यार बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे, वो चले गया दुबई। इज अर्निंग गुड, हैविंग अ बैलेंस्ड लाइफ, घर से दूर है लेकिन वो वहां पे उसकी जिंदगी जी रहा है, वो उसका जॉब करता है, वर्क आवर्स में जितने सर्जरीज आती है उतने वो करता है अच्छे से, और फिर छुट्टियों में यहाँ पे आता है। तो दैट्स अ वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। ऐसा कुछ नहीं कि दूसरी ब्रांच लोगे तो जा ही नहीं सकते, बट दोज हु आर पैशनेट कि जाना ही है, जाना ही था, मेरा ड्रीम है, तुमने घर पे भी बात कर ली, घर पे भी सब हो गया, तो अभी तुम तुम्हारी ब्रांच उस हिसाब से सेटल कर सकते हो। और अगर वो नॉट इन ऑप्शन है या वो ऐसा है कि यहाँ पे नहीं होगा तो सोचेंगे, तो छोड़ दो, वो चीज सोचने की बात नहीं है फिर तो। एक बहुत बड़ा पॉइंट जो सभी लोग नहीं सोचते वो है कि प्रैक्टिस कहाँ करना है। थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव भी समझना पड़ेगा। यहाँ से वहां तक जाना है तो उधर जाके पहले से सोचो कि वहां पे ये प्रैक्टिस करने के लिए क्या अच्छा रहेगा। हम लोग, कुछ लोगों की प्लेस डिसाइडेड नहीं है, डोंट माइंड, लेकिन बहुत सारे फीमेल्स की अभी प्लेस डिसाइडेड नहीं है कि मैं कहाँ प्रैक्टिस करूंगी, मेरा हस्बैंड जहाँ रहेगा वहां चली जाऊंगी, या तो फिर मैंने कुछ सोचा नहीं। कुछ बॉयज का ऐसा हो सकता कि हम चले जाएंगे आराम से, जहां रहना है वहां रहेंगे, घर वालों की तरफ से सब परमिशन है। और कुछ परसेंटेज ऑफ बॉयज का ऐसा रहेगा कि मुझे तो फैमिली के साथ में रहना है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर है, मुझे यहीं पर रहना है। तो जिनका ये डिसाइडेड है प्लेस, वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो प्लेस, आपकी जो प्लेस है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, तालुका प्लेस है, या जो आप मेट्रो सिटी में रहते हो, वहां पे किस चीज का डिमांड है या वहां पे क्या चीज में आपको सक्सेस अच्छा मिल सकता है, ये थोड़ा सर्च कर सकते हो। देखो आपको बताता, मुंबई में कौन से डॉक्टर की कमी होगी, सभी डॉक्टर बहुत सारे हैं बराबर। एक लड़का यहाँ से डर्मेटोलॉजी किया था, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, यहाँ पे लेक्चरर था चंद्रपुर में, अच्छा दोस्त, उसको वन फाइन डे उसका ट्रांसफर हो गया मुंबई में, उसकी वाइफ का। अब वो भी चली गया उसके साथ, वाइफ के साथ वहां पे मुंबई। अब मुंबई में क्या करेगा, तो उसने वहां पे एक एक एरिया देखा जहां पे लगभग 50 किलोमीटर्स के रेडियस में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था। ऐसा एक वर्जिन एरिया उसको मिल गया, उसने प्रैक्टिस डाली, अच्छी प्रैक्टिस की, आज उसकी बढ़िया प्रैक्टिस है। तो अभी क्या है, देखो एक सोचो, तुम होशियार डॉक्टर हो तो दूसरे भी बहुत सारे डॉक्टर्स तुम्हारे जैसे रिप्लेसेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा वर्जिन एरिया और ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत सारा मिल जाता है। तो ये भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी चीज है जो तुमने सोचनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा स्पेशलिस्ट नहीं है, या मेरे यहाँ पे ये 3 ही लोग है, 2 ही लोग है, इसमें थोड़ा ज्यादा ये है, डेफिनेटली दैट वर्क्स गुड। When I came to Chandrapur, there were 15 orthopedic surgeons. When 10 years down the line, there are more than 40 orthopedic surgeons in Chandrapur only. So it is difficult for newcomers to start a practice, to get settled over here. It's a tough job. अब कुछ लोगों को जॉब करना पसंद है, बैलेंस लाइफ पसंद है, जॉब ओरिएंटेड ब्रांचेस कौन सी है वैसी देख सकते हो। अगर डीएम एमसीएच करना है, वैसा फैमिली और अपना खुद का पोटेंशियल परमिट करता है, तो बिल्कुल वैसी ब्रांचेस लो जहां डीएम एमसीएच तुमको पढ़ने की और इच्छा हो रही या ये लगता है और पढ़ना चाहिए। जनरली किसी को अभी ज्यादा पढ़ना नहीं रहता, अभी लगता बस यहाँ पे खत्म कर देते, लेकिन जैसे तुम पीजी के 3rd ईयर में आते तुमको लगता कि नहीं अभी तो और भूख बहुत बाकी है, हम और बहुत कुछ कर सकते। तो कोई गलत नहीं है, सिचुएशन परमिट करती और चांस है करने का और तुम्हारी इच्छा है तो कर सकते हो। कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि तुम पीछे रह जाओगे आगे चले जाओगे, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। सभी लोग सबसे पहला सोच रहे होंगे सर आपने इंटरेस्ट के बारे में तो कुछ बताया नहीं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मैं एक बात बताऊं क्या, जो ज्यादातर लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, सब 95 लोग +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन वाले लोग है ना, सब एडजस्टेबल मीडियम क्लास मिडिल क्लास लोग हैं। उनको जो देंगे बेचारे वो खाने में एडजस्ट कर लेंगे, मेस में थोड़ा खराब भी होगा तो खा लेंगे, बाद में रात में जाके एक जूस पी लेंगे और चुपचाप बैठेंगे, वैसे ही लोग हैं। तो हम लोग ऐसे लोग हैं कि एडजस्ट कर लेते हैं, विच इज ए वेरी बिग एंड गुड क्वालिटी। तो ये चीज को इंटरेस्ट अपना बहुत यही चीज में है, वो जाने के बाद में पसंद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों को फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ रेसिडेंसी में अपनी चूज की हुई ड्रीम ब्रांच पसंद नहीं आएगी। मैं अभी से बता दे रहा हूं तुमको, नहीं आएगी पसंद, क्योंकि वहां का काम, वर्क एटमॉस्फेयर और जो जितना काम करना पड़ेगा वो पसंद नहीं आएगा। तो तैयार रहो इसके लिए, ये मत सोचो कि ये ड्रीम ब्रांच है यही।
ठीक है, तुमको चेंज करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ये बोलना कि ड्रीम ब्रांच के पीछे भागने के लिए और 1 साल और 1 साल और 1 साल ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। अनलेस यू आर वेरी वेरी अमंग द 1%, तो फिर छोड़ दो। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो जो ब्रांच अपने लिए सेफ फील हो रही कि हाँ ये एक्सेप्टेबल ब्रांच है, तो वो भी चूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को है ना, अपने जो भी जितने बाकी के लोग ज्ञान देते, तो मुझे ऐसा लगा इंटरेस्ट को बहुत ओवर रेट किया गया है, तो वैसा करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी को, कुछ एक लड़का मिला था वो बोला तुझे किस में पीजी करना है, वो बोलता सर मुझे पीजी नहीं करना है। ऐसे ऊपर आइस रख के वो लोग बात कर रहे हैं कि सर मुझे पीजी नहीं करना है, मुझे मत धकेलो इस रैट रेस में। ओके, एब्सोल्युटली ओके, मुझे वो लड़के का नाम नहीं बताना, लेकिन मैं बोलना चाहता कि उसका गोल अगर क्लियर है कि उसको नहीं करना है पीजी, या उसको आराम से इतने एमबीबीएस में करके उसको कुछ जॉब करना है छोटा, ही इज हैप्पी, तो इट्स डन, बी हैप्पी, इट्स ओके। और एक बात, पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग पूछते रेसिडेंट से, कॉलेज में जाते रेसिडेंट से पूछते अरे कैसा है, उस रेसिडेंट को क्या पूछते, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। अबे रेसिडेंसी में क्या वर्क लाइफ बैलेंस रहता, वो तो तब नहीं रहता है ना। हमको रेसिडेंट कितने साल रहना है, सिर्फ 3 साल रहना है रेसिडेंट, उसके बाद तो तुम कंसल्टेंट हो, भले जूनियर फिर बाद में सीनियर। तो लाइफ जो जीनी है वो कंसल्टेंट की जीनी है हमको 30 साल के लिए, 30 years। और हम पूछते वो 3 साल वाले से कि तेरी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं। एग्जाम्पल बताता हूँ, गायनेकोलॉजी के रेसिडेंट से पूछोगे कि वर्क लाइफ बैलेंस है क्या, तो क्या घंटे का वर्क लाइफ बैलेंस रहने वाला है, कुछ भी नहीं रहता, खाने पीने की फुर्सत नहीं रहती है, ऑब्वियसली नहीं रहेगी। लेकिन वही प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट से पूछो तो वो लोग बताते कि मैं 11 से 5 ओपीडी देखती हूँ, 5 के बाद में मैं मेरे ही सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट लेती हूँ, उसके बाद में मैं लेती भी नहीं। आई गिव माई फैमिली टाइम, दे अर्न एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स इट, दैट इज बैलेंस ऑफ लाइफ, और क्या चाहिए। तो ऐसा मत सोचो कि रेसिडेंसी में बैलेंस, वर्क बैलेंस मत ढूंढो, क्योंकि वो 3 साल निकालना है। अब इसमें कुछ लोग इतने सेंसिटिव हो सकते हैं कि देखो यूजी कहाँ से, सबसे बढ़िया कॉलेज से, पीजी कहाँ से, सबसे बढ़िया कॉलेज से, और पीजी के फर्स्ट ईयर में गए तो वहां पे सुसाइडल थॉट्स आ रहे, या यहाँ से भाग जाओ क्या, ऐसे थॉट्स आ रहे। स्ट्रेस रहता ही है रेसिडेंसी में, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अच्छे से मजे करके वो ब्रांच एंजॉय करो। पेशेंट्स की लाइफ एट स्टेक है, तुमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, अगर तुम्हारा सीनियर तुमको डांट रहा है, ऑब्वियस है डांट पड़ेगी, डांट खा लेने की। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब टॉर्चर जो कर रहे हैं वो सहन कर लेना, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं करना है। लेकिन कहीं कहीं जस्टिफाइबल रहता है, तुम भी सीनियर बनोगे तो तुमको भी चीजों का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, तो ऑब्वियस है तुम भी वो चीज पे एग्रेसिव हो जाते। लेकिन रैगिंग को बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, एब्सोल्युटली नहीं। लेकिन रेसिडेंसी की लाइफ थोड़ी स्ट्रेसफुल है डेफिनेटली। तुम ब्रांच चूज करोगे, उसके साथ वो चीज पैकेज में आ रही है कि ये है, तो हाँ गायनेकोलॉजी चाहिए, तो पहले थोड़ा सा भोग भी लगाना पड़ेगा, तभी कुछ आगे अपने को बाद में ये करने को मिलेगा। तो है वैसा, दैट आर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, उतना तो फेस करना पड़ेगा। उतना मेंटल और फिजिकल टफनेस अपने में रखो, दैट विल बी हेल्पफुल। और याद रखो, पीपल विथ लेस हैव बिल्ट मोर, एंड पीपल विथ नथिंग हैव बिल्ट एवरीथिंग। ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये रैंक बहुत कुछ डिफाइन कर लेगी। जो अपनी फील्ड के लोग नहीं हैं उनके बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो ऐसा कुछ कोई चीज तुमको डिफाइन नहीं करती। जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पढ़ाई करना है, फिर से बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा रैंक नहीं आया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अच्छी पढ़ाई किए थे और तुमको लगता कि फिर से पढ़ना चाहिए, पढ़ लो, कोई बहुत ये नहीं हो जा रहा। लेकिन अगर कॉलेज कॉम्प्रोमाइज की बात आ रही है तो कर लो। वो करने के लिए मैं तुमको बोलूंगा कि उसके लिए फिर से और 1 साल मत डालो। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी, तो कोई, ठीक है, फिर इट्स योर चॉइस। एक बार सेकंड अटेम्प्ट लेना है तो ले सकते हो, लेकिन बी रेडी कि अगर ये जो मिल रहा है वो ना मिले, या नॉन क्लिनिकल मिल रहा है वो भी ना मिले, तो तैयार रहोगे। वैसा मन में थोड़ा तैयारी करके चलो, थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड तो लाइफ में रहेगा। 30 साल के बेनिफिट के लिए हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव सोचे और 1 साल नहीं दे सकते क्या वो अचीव करने के लिए, तो दे सकते हैं। लेकिन रैंक अभी समझो 5K है और फिर से बोल रहे कि नहीं मैं 1K के लिए पढ़ता, तो थोड़ा ज्यादा ही पैशन और वैसा कोई है तो ही उसने करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी और ये सब भी कोई बात होती है, तो सब ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन लो।
पहले जो ब्रांचेस मिल रही, कॉलेज मिल रहा, बॉन्ड जिसमें है, वो सब चीज को मद्देनजर रखते हुए अपना लिस्ट बनाओ, फिर थोड़ा अपना इंटरेस्ट, थोड़ा अपना पर्सनैलिटी, और फिर बाहर क्या करना है, अपना फैमिली सिचुएशन, ये चीज को पलड़े में रखते हुए करो। ईएनटी ब्रांच लेके भी बहुत अच्छा किया जा सकता, पैथो माइक्रो लेके भी बहुत अच्छा जॉब मिल सकता, बहुत अच्छी खुद के लैब्स की चेन डाली जा सकती। आइडियाज बहुत सारे हैं, तुम इंप्लीमेंट कैसे करते वो देखो। ये जो ब्रांच ले रहे ना, ये सिर्फ टी शर्ट का कलर है, वो एक बार चूज करना है, बाद में दौड़ना है फिर से। और तो अभी नई रेस चालू हो रही, ठीक है, अभी तक तुमको बोलता था मैं कि ये रेस है, यहाँ पे खत्म हो गया, अभी और नया फेज है, अब इसमें पढ़ना नहीं है, अब ये तुमको खुद को इवॉल्व होना है। यू एज अ पर्सन, हाउ आर यू। अभी कोई बहुत मेटिकुलस आदमी एकदम अपना सामान बराबर ठीक से रखता, बहुत अच्छा काम करता है, और वो ऑफ्थेल्म ले ले, भाई दुनिया जीत लेगा वो आदमी। ऑफ्थेल्म में 10-0 से सूचरिंग करते हैं ये लोग, तो बढ़िया चीज है। कोई अगर बहुत मेटिकुलस आदमी है तो वो वैसा कर सकता है, बिल्कुल उसके लिए वो पर्सनैलिटी को भी सूट करेगी ब्रांच। अगर ये कॉम्बिनेशन साथ में आ रहे तो अच्छी बात है। दुनिया इतनी कमी नहीं है और इतनी क्रूएल है कि ये सब होने नहीं देती, तो नहीं हो रही तो बहुत रोने की भी बात नहीं है, जैसा मिल रहा ले लो, तुम अच्छा ही करोगे, तुम अच्छे इंसान बनो, ब्रांच अपने आप अच्छी होती जाएगी, टेंशन मत लो। कमेंट्स में और ये सब करके मैं वीडियो बहुत जन तक पहुंचाओ और ये करो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत करो। ये सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ और इसलिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ कि मेरा कोई चैनल हिट हो जाए, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ, सो दैट आई कैन रीच मोर नंबर ऑफ पीपल। मुझे कुछ नहीं करना है यूट्यूब स्टार बन के भाई।